एक्सपीडिशन ऑर्गेनाइज की थी यानी अपने 81 में, और उसमें लेडीज और जेंट्स दोनों जो है गए थे। तो उसमें 6 लेडीज थी और 6 जेंट्स। ये अगस्त सितंबर का महीना इनको जो है दिया गया एक्सपीडिशन में। तो जब यहाँ से गए जोशीमठ, और जोशीमठ 2-3 दिन हॉल्ट किया। उसके बाद जो है रोड लताखरक, तो लताखरक पहुँचे। वहाँ पर 1 दिन लग गया रोड बनाने में, और पोर्टर्स को और बकरियों को लोड देने में। वहाँ पर उस नंदा देवी सेंचुरी में क्या है कि घोड़ा, खच्चर या कुछ नहीं जा सकता है। तो उसमें जो है बकरियां गांव वालों की होती हैं, और उसमें जो है उनको सामान तोल के देते हैं, और उनसे फिर तोल के वापस ले लेते हैं। तो एक बकरी करीब जो है 5 केजी से और 8-10 केजी तक उठाती है। और करीब हम लोगों ने जो है 200 बकरियां इस तरीके से वहाँ हायर की हैं। और जो पोर्टर थे वो 70 पोर्टर, और मेंबर 12 थे। करीब 2 महीने का जो है प्लानिंग था। और उसके अलावा फिर करीब 25-30 जो है क्विंटल सामान जो है हमने एयर फोर्स को दिया, जिन्होंने कि 3 छोटी ने उसको सरसों पातल एक जगह है वहाँ पहुँचाया बेस कैंप के पास। तो ये जो 3 उन्होंने लोड फेरी किए हमारे लिए, ये बड़ा हेलीकॉप्टर होता है उनका एक नहीं है, तो उससे उन्होंने जो है हमारा सामान वहाँ पहुँचाया। और काफ़ी डैमेज हुआ है, उन्होंने उसे ड्रॉप कर दिया ऊपर से, यदि ड्रॉपिंग हुई तो काफ़ी ईट वगैरह जो है खराब हो गया। तो ये जब हम लताखरक से चले तो करीब बेस कैंप के लिए 10 दिन लग जाते हैं। और बेस कैंप पहुँचते पहुँचते जो है एक एक्सपीडिशन अच्छी खासी जो है तैयार हो जाती है, वहाँ तक ख़त्म हो जाती है। रास्ते में फिक्स रोड करना, रास्ता बनाना, पोर्टर को जो है कहीं मदद करना, और जो बकरियाँ होती हैं, ये पहले एक्सपीडिशन जो जाती थी वो सिर्फ एक जगह रामनी कैंप बोलते हैं उसको, त्रिशूल नाला के पास ही में जो है ऋषि गंगा एक ब्लड पे है वो कैंप। तो वहाँ तक पहुँचाता था बकरी वाला। लेकिन उस एक्सपीडिशन में पहली बार जो है बेस कैंप बकरियों को ले गए। कर्नल संधू थे इस एक्सपीडिशन के लीडर। तो उन्होंने बताया उनको बकरी वालों को कि भाई यहाँ त्रिशूल नाले में जाकर जो है साइड में, तो वहाँ से आपकी बकरियाँ जो है सरसों पातल और उसके बाद बेस कैंप जा सकती हैं। तो हम लोगों के 1-2 मेंबर उनके साथ में गए और करीब 17,000 का पास क्रॉस किया। पहली बार जो है बकरियों को बेस कैंप पहुँचाया। तो करीब हमारे जो है 15 दिन बेस कैंप तक लग गए थे। सरसों पातल से 3-4 दिन लग गए रोड फेरी में, एक्लोटाइजेशन में, और फिर बेस कैंप पहुँचे। तो बेस कैंप के बाद जो है हमको पार्टी बनानी थी क्लाइंबिंग के लिए। तो हम पहले जो है कैंप पॉइंट गए और 2-3 मेंबर कैंप पॉइंट में रहे। बाकी लोगों ने हमको पीछे से सपोर्ट किया, कोई राशन ला रहा, कोई जो है इक्विपमेंट ला रहा है। तो रोप हमारे पास करीब जो है 50 लोड रहे होंगे पोर्टर के, इतने हमारे पास जो है रोप और जो पिटन वगैरह थे, ये जो है इतने लोड हमारे इसी सामान के थे। तो हमने जो है कैंप 1 से लेकर और पीक तक जो है फिक्स रोप किया है। तो इसमें जो है पूरा फिक्स रोप करते करते हमको जो है 14 तारीख अगस्त से हमने शुरू किया था कैंप 1 से, और 19 तारीख को हमारा समिट हुआ है नंदा देवी मेन में। 7,800 कोई 16 मीटर लिखता है, कोई 17 मीटर लिखता है। तो ये हाइट है पीक की। तो हमने जो है 19 अगस्त को जो है एक्सपीडिशन की एक टीम पहुंची है 6 लोगों की,
3 उसमें लड़कियां थी और 3 आदमी थे। और समिट हुआ 19 तारीख सितंबर को। और जब ये समिट हो गया है तो उसके बाद सवेरे चले थे हम कैंप से जो है करीब 2 बजे रात को, और पीक में पहुँचे शाम को जो है कोई 5:30 पहुँचा है, कोई 6 बजे पहुँचा है, सब इकट्ठे हुए वहाँ। तो वापस आने के लिए अंधेरा हो गया। जो हमारे पास लाइट वगैरह थी वो हमने पहले रात जो है जब सवेरे दिन को निकले शाम को बंदोबस्त किया कि कल जाना है तो लाइट जो है टॉर्च में बैटरी वगैरह डाली हो। पहले ही जब रात 2 बजे चले तो खत्म हो गई उसकी, वापस आने के लिए कुछ आई। तो ये भी जो है हमारे में कमी थी कि हमने स्पेयर बैटरी नहीं रखी है। जब वापस आना शुरू किया और बिल्कुल डार्क है, कोई मून लाइट नहीं, कोई कुछ नहीं, तो बहुत स्लो स्पीड हो गई हम लोगों के आने की। हाथ रख के पाँव रख के जो है नीचे उतर गए, और ये उतरने में मुझे जो है क्रॉस बाइट हुआ है उसमें। तो ऐसा नहीं था कि पहले से जो है पाँव ठंडे हो गए हों या जो है बूट में पानी चले गया हो, लेकिन क्या है कि वो स्लो मोशन में जो आना शुरू हुआ और टेम्परेचर डाउन हो गया। कई दिन से जो है ठीक से खाना नहीं खाया है, काम करते रहे जैसे भी बताया है डॉक्टर साहब लोगों ने। और उतरे तो रात को जो है करीब हम लोग 12-1 बजे पहुँचे होंगे, जहाँ पर टेक्स रोड पॉइंट था। कुछ ऐसा थोड़ा सा इलाका था जहाँ के हम जो है रनिंग विलेज से गए। तो वहाँ पर पहुँचे तब हमको जो है चांद की रोशनी मिली। फिर वहाँ से जो है टेक्स रोड पकड़ के एक एक करके जो है कैंप में पहुँचे। तो मैं सबसे लास्ट में चला उधर से टेक्स रोड के पॉइंट से, और कैंप में भी लास्ट में पहुँचा। जब करीब 4 बजे सुबह कैंप में आया तो वहाँ पर जो है मैंने बाकियों को नहीं बताया कि मेरा पाँव जो है सुन हो गया। अब मैंने कहा अभी जाना है नीचे, तो अगर बताता हूँ तो पाँव को देखेंगे, खोलेंगे बूट को, और फिर जो है स्वेलिंग उसमें आएगा। वैसे मुझे पहले भी काफ़ी टाइम से जो है इसका ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल अनुभव नहीं था मुझे, लेकिन जो है काफ़ी क्रॉस बाइट देखे हैं लोगों के, काफ़ी ट्रेनिंग में रहा, एक्सपीरियंस में रहा, काफ़ी टाइम में देखा। लेकिन क्या है कि जैसे बूट खोलो तो स्वेलिंग एकदम से आ जाती है, और जब हम एक्सपोजर करेंगे उसको तो फिर जो है तकलीफ भी होगी, तो फिर चलेंगे कैसे। तो मैंने अपने मन में ये सोचा अभी किसी को नहीं बताएंगे। हालांकि वहाँ पर डॉक्टर साहब भी थे कैंप में, लेकिन उनको भी नहीं बताया है कि ऐसा ऐसा हुआ है। सवेरे जब वहाँ से चले 2-3 घंटे के बाद में तो कैंप 2 तक पहुँच पाया मैं वापस, और पाँव जो है चला नहीं। तो कैंप में वहाँ पर कैंप 3 में बैठा, और डॉक्टर साहब को बताया। मैंने कहा मेरा पाँव सुन है और ऐसा ऐसा है। बोला पहले तो बताया नहीं आप। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा जो है पहले इतना ज़्यादा नहीं था। तो मैंने कहा मैं इधर रुक जाता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी नीचे कैंप 2 में जाना है, सब वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। तो बाकी सब मेम्बर चल गए नीचे, डॉक्टर साहब और मैं पीछे से आए। तो मैं करीब रात को जो है 9 बजे पहुँचा रात को कैंप में। अब वहाँ पहुँचा, उसके बाद सूट वगैरह निकाला तो जो है उतना स्वेलिंग तो नहीं था तब, लेकिन उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल है। उन्होंने टैबलेट दी और सो गया। सवेरे जब उठा तो बैग देखा तो उसमें स्वेलिंग थी। तो मैंने ऐसी बूट पहन लिया उसमें, और बूट पहना। तो उसके बाद जो है बेस कैंप के लिए जो है वहाँ से चल दिए। जो हमारे लीडर थे उन्होंने बताया है कि अगर तकलीफ ज़्यादा है तो हम उठा के ले जाएंगे, लेकिन नंदा देवी के रास्ते में या बेस कैंप से नीचे हो या ऊपर हो, कैजुअल्टी को उठा कर लाना बड़ा मुश्किल है। तो मैंने उनको बताया है, मैंने कहा ऐसा है मैं चल दूँ। तो शाम तक मैं बेस कैंप पहुँच गया उधर से। तो वहाँ पर जो है डॉक्टर साहब ने पैर धुलवाए मेरे, देखा तो बोला ये तो 2nd डिग्री फ्रॉस्टबाइट है। और रात को वहाँ से उन्होंने जो है मैसेज किया इधर आएंगे तो, और दूसरे दिन तब तक जो है वहाँ पर एक एक्सपीडिशन आर्मी की पैरा
रेजिमेंट की पहुंची हुई थी और मेजर किरण कुमार उस एक्सपीडिशन के लीडर थे। तो उन्होंने मुझे जो है 10 पोटर दिए, बोला ये आपको सरसों पातल ले जाएंगे। बेस कैंप में हेलीकॉप्टर बैठने का जो है जगह नहीं थी वहाँ बनाई हुई, तो उन्होंने जो है 10 फोटो दिए, उन्होंने मुझे उठाया स्ट्रेचर से और सरसों पातल पहुँचा दिया। तो दिन में वहाँ पहुँचा, करीब 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है इसका। जब वहाँ पहुँचा तो हेलीकॉप्टर नहीं आया, तो बोट ने बताया, बोला हमको तो सामान लेके जाना है, आप यहाँ बैठे रहो। तो फिर हेलीकॉप्टर जो है बाद में आ गया है, लेकिन वो लेट आया है। वैसे माउंटेन में जो है हेलीकॉप्टर से हमको बहुत कम आता है, लेकिन वो आ गया आया। तो उन्होंने जो है हेलीकॉप्टर में मुझे बिठाया, बरेली लिया और उसके बाद एक्सपीडिशन जो है वापस आई है। तो उस पीक का जो है पहली बार जो है लड़कियों ने, इंडियन लड़कियों ने क्लाइंब किया है और बहुत अच्छा क्लाइंब किया उन्होंने। और हम लोगों का जो है काफ़ी काम किया हम लोगों ने। शेरपा हम लोगों के बहुत कम थे, हमारे पास 4 शेरपा दिए थे सरीन साहब ने, और सरीन साहब का ही और इनका कोहली साहब का इनका आइडिया था दोनों का कि जो है लड़कियों को एक्सपोजर और मेजर पीक देनी चाहिए। तो उधर ही से जो है इनका शुरू हुआ था ये एवरेस्ट पे जाने का 84 में फिर सिलसिला तब तक एक चलता रहा इनका ये जो है ट्रेनिंग और क्लाइंब वगैरह एक्सपीडिशन। तो 10 जो है पहली बार गंगा देवी चढ़ी है और पहली बार जो है 84 में फिर एवरेस्ट गई है। तो ये प्रोसेस जो था वो उस समय शुरू हो गया था। तो उसके बाद जो है गर्ल्स का, अब जो उसमें चढ़ी हैं तो वो तो जो है हीरोइन बन गई हैं, लेकिन जिन्होंने ज़्यादा काम भी किया होगा उनको फिर जो है वो 84 एवरेस्ट में लिया नहीं गया, क्योंकि उन्होंने क्लाइंब नहीं किया। और हमारे ये होते हैं कि कोई कितना भी अच्छा टेक्निकल या जो है क्लाइंबर है, अगर वो पीक नहीं चढ़ा है तो बोला नहीं, ये नहीं देखते हैं कि इसकी क्लाइंबिंग कितनी अच्छी है या ये जो है कितनी हेल्पफुल है। खाली हम लोग ज़्यादा पीक को महत्व देते हैं। वैसे तो माउंटेनियरिंग में ये है कि जरूरी है, लेकिन टीम वर्क में जो है जो हार्ड वर्कर है और टीम के लिए काम करता है तो उसको भी मौका मिलना चाहिए है? तो मेरा कहने का मतलब ये है। और उस समय जैसे बता रहे थे केयरलेस जरूर होता है, जो जिसको कोल्ड इंजरी होती है वो उसके लापरवाही की वजह से। अगर वो जिसको कोल्ड इंजरी हो रही है वो चाहे तो उसको बच सकता है कोल्ड इंजरी से, लेकिन हर जगह नहीं। अब मैं अगर जो है उनको लड़कियों को छोड़ के भाग जाता है या मैं जल्दी जाऊँगा और मेरे पाँव ठंडे हो रहे हैं या जो है मुझे जो है पाँव में सुन्न महसूस हो रहा है, तो फिर जो है वो मैनर्स नहीं है या टीम स्पिरिट नहीं है। तो उसके लिए जो है रुकना ही पड़ता है ऐसे टाइम में, आदमी को लापरवाही अपने प्रति होना ही पड़ता है, क्योंकि जो है टीम वर्क है तो सबको जो है साथ में लेकर आना है, साथ में चलना है। और ये तो साथ ही इस तरीके के हों कि वो हेल्प करें और रेस्क्यू करें, बस वो एक जल्दी से हो जाए उधर से तो तब ठीक है, नहीं तो जो है बड़ा मुश्किल होता है ऐसी जगह में जो है बचना। तो कोल्ड इंजरी में आ ही जाता है। जब मैं इधर आया तो कुछ 1 महीने तक बरेली में रहा, आर्मी के हॉस्पिटल में MS में। जब उधर ठीक नहीं हुआ तो इधर से सलीम साहब ने जो आर्मी के मेडिकल डायरेक्टर जनरल होते हैं उनको बताया है कि हमारा एक मेंबर है आपके बरेली में और उसका जो है ट्रीटमेंट इधर दिल्ली में करो। तो फिर उन्होंने जो है मुझे वहाँ से डिस्चार्ज करवा कर इधर शिफ्ट कर दिया है आर्मी हॉस्पिटल में। तो यहाँ जो है फिर मैं 2-3 महीने रहा, उसके बाद जो है मेरा अम्पुटेशन हो गया और अम्पुटेशन हुआ फिर 3 महीने बाद ठीक हुआ मैं, और 3 महीने के बाद फिर अपने घर गया। तो ये एक्सपीडिशन में 8 महीने करीब मुझे जो है 6 महीने हॉस्पिटल में, 2 महीने एक्सपीडिशन में लगे। हाँ, तो ऐसा भी होता है, लेकिन ये बड़ी सी मिस्टेक से क्लाइंबर की
की, तो इस तरीके होता है। अभी क्या है, दिन को हम चल रहे थे, टेम्परेचर जो है डाउन ज़्यादा भी था, धूप थी और थोड़ा चलते रहे तो गर्मी रही। अब पसीने आया होगा, हो सकता है पाँव में, और पानी नहीं पिया है उससे भी जो है बहुत फर्क पड़ता है, खाना नहीं खाया उससे बहुत फर्क पड़ता है, और काम ज़्यादा किया है उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। और मैं तो जैसा बताया बहुत सारा ऑक्सीजन भी है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है रात को टेम्परेचर जो है डाउन हो गया, -20 से नीचे चली गया। तो ये सब जो है इस तरीके से ये सब भेज देते हैं जो तकलीफें, और उसके बाद अगर ट्रीटमेंट जल्द मिल जाए तो ठीक हो जाता है। तो मेरा एक पाँव बिल्कुल ठीक हो गया था, और दूसरा पाँव के जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड टोज जो है निकालनी पड़ी। तो ये उसकी बात आज जो 81 में एक्सहिबिशन गई थी बात जो है कुछ और कहना है तो आप लोग बोलिए, क्वेश्चन है। हाँ यस सर, मेरा नाम लेफ्टिनेंट संदीप गोस्वामी है। मैं आपका स्टूडेंट था 1985 में, आप मेरे इंस्ट्रक्टर थे एडवांस। 1986 में आप मेरे इंस्ट्रक्टर थे सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स हो, उस समय सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स फर्स्ट जो रजिस्टर्ड नहीं हुआ जिस समय कर्नल बजाज हमारे प्रिंसिपल। उसके बाद मैं आपका स्टूडेंट था जो हनुमान के बाद पहली बार इंडियन मॉडलिंग फाउंडेशन ने विंटर क्लाइंबिंग कैंप कराया, जिसमें आप मुझे समिट कैंप और समिट तक ले गए, जिसमें कुलभूषण सर कुलभूषण इसलिए बता रहा हूँ मैं, पलंग में जमा हो गया था उनको ना। ये कुलभूषण को जो भी इंस्ट्रक्टर है WHI में, उनको उठा के रेस्क्यू की पार्टी में हम 7 लड़कों को भेजा गया था जो नीचे देख गया। नहीं सर, गलती मेरी है। मैंने अभी आपके बाद स्टेज पे आए, पहले मैंने अपने आप को कोसा, मेरे दोस्त ने मेरे को बताया कि मैं आपको बाहर पहचान नहीं पाया, तो मेरी गलती मेरी है सर। मेरी से ज़्यादा गलती है, मैं नहीं पहचान पाया। My guru is standing out over there, and 30 years after I am meeting him. गुरु है सर। मैं आपसे एक एक्सपीरियंस के बारे में पूछना चाहता हूँ। 1981 में ये आपने नंबर ली, क्योंकि उसमें जो 3 लेडी क्लाइंबर्स ने क्लाइंब किया था, जिसमें शरावती, जिसमें रक्षा शर्मा, रेखा शर्मा और चंद्रप्रभा और हर्षवर्धन, तीनों ने क्लाइंब किया था। तो सर, इसी पीरियड के आगे या कहीं पीछे आपने कर्नल प्रेमचंद के साथ, मेरे को एग्जैक्ट नहीं डेट्स याद नहीं है, लेकिन वेस्ट और ईस्ट के बीच में रेजर शार्प रिज पे आपने ट्रेवल्स किया। मैंने नहीं किया था उस एक्सपीडिशन में, जो है कर्नल चंद साहब और मैं जो है ईस्ट क्लाइंब किया था हमने, और कुछ आइटम की कमी थी। अब ये मैं तो नहीं बोल सकता हूँ कि जो है हम लोग थक गए थे, है ना। मैंने थके थे, हम लोगों ने जो है कैंप इस्टेब्लिश किया है एक दिन यहाँ ईस्ट के पीक के ऊपर, और उधर जो है 4 लोगों ने जाना था। प्रेमचंद सर के साथ मैं था और 2 जैपनीज थे। तो अब वो 2 जैपनीज तो चले गए पहले दिन, और हम लोगों को जो है उधर से वापस आना पड़ा है। ये क्या कहते हैं इसके ईस्ट पीक से थे, क्योंकि जो है वो सामने जाकर मैं बताएगा था किसी सर को कि उधर जो है मेन की तरफ जाकर एक मेन की वाल चढ़ने से पहले एक प्लेटफॉर्म आता है नीचे, तो वहाँ पर कैंप लगता है। तो हमारे लोगों ने क्या करना था, उधर से सामान लाना था और वहाँ कैंप के लिए जो है पूरी जगह बना के कैंप लगा के वापस चले जाना था। लेकिन उधर से कोई आया नहीं है, उस मेन का जो समिट कैंप था वहाँ से आना था, तो उधर से कोई आया नहीं। तो इधर से फिर दूसरा कोई और गया नहीं, कोई जैपनीज जब थे तैयार वो भी नहीं गए, सिर्फ 2 जैपनीज ने पार किया। कर्नल जगजीत सिंह उसके जो है लीडर थे, तो उन्होंने कहा जो है
ये हो गया, सक्सेस हो गया, क्लाइम हो गया, दोनों तरफ से ट्रैक तो हो गया। तो ऐसा है, ऐसा नहीं है कि जो है हाँ जी कि बीच में से वापस आए, बीच में से नहीं आए, सिर्फ पीक से वापस आए। सर अगला मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपका सुनना रिक्वेस्ट करता हूँ। यस सर। आप ने नंदा घाट क्लाइम किया NTMC के साथ बहुत। हाँ सर, वो 72 में किया। 72 जी सर। जिस समय हम रामजस स्कूल में पढ़ते थे, रामजस एडवेंचर फाउंडेशन में हम रॉक क्लाइंबिंग करते थे, तो हमारे जो उस समय वहाँ के टीचर थे भुवन चंद नैनवाल साहब, वो आपकी हमेशा ही बात किया करते थे। और जिस समय मैं एडवांस में गया तो मैंने आपको याद भी दिलाया था कि वो आपको काफ़ी हम साथ में थे, साथ कुछ नंदा घाट, बिकॉज 87 में जब हम CC की टीम जब वहाँ पहुँचे थे, हमने जब उसको बेस कैंप पे पहुँचे तो हमने बड़े पत्थर पे आपका वो मार्क करके देखा था 1972, और हम गए थे 87 में हम वहाँ पर गए। हम समिट कैंप तक पहुँचे सर, समिट हम अनसक्सेसफुल रहे, पहला अटैम्प्ट, सेकेंड अटैम्प्ट, और काफ़ी इंतजार करना पड़ा, ब्लेजर देता हमें वापस। तो आपका कुछ एक्सपीरियंस नंदा घाट का, बिकॉज वो एक ऐसी क्लाइंब थी जो उस समय 1972 में वो उस समय जो है, जैसे अभी विश्व सर बता रहे थे कि 50 साल पहले जो है जहाँ पर आइस थी, आज वहाँ जो है पूरा ये तो स्क्री है और ये तो रॉक के साथ है ना, तो वही बात है। तो उस समय जो है, जो आपको समिट कैंप के बाद वो आइस फॉल आता है ना, तो वो इतना टूटा हुआ नहीं था उस समय जितना कि अभी है। और उस समय जो है हम लोगों ने, उम्र भी छोटी थी, एक्लेमेटाइजेशन के लिए एक पीक है वहाँ बलजोरी, वहाँ से जाते हैं। हाँ जी, तो पहले हमने बलजोरी क्लाइंब की, फिर वहाँ से नीचे आए, फिर जो है नंदा घाट के लिए गए। तो हमने फिक्स रोप कहीं भी नहीं लगाया समिट कैंप के बाद। पूरे आइस फॉल में हम डिले सिस्टम से गए, छोटी टीम थी, 4-5 लोग थे। और दूसरा ये था, हमारा मेन चीज़ ये थी कि सब छोटे उम्र के थे हम लोग, इतना एक्सपीरियंस नहीं था हमारा किसी का, जो लीडर थे उसको भी। और छोटी उम्र के थे, हमको ये पता नहीं था कि कहाँ जो है आइस फॉल में जाना चाहिए, कहाँ क्रेवस होता है, डेंजरस होता है, या जो है अवलांच आता है, स्लेट्स टूटते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ यही था सीधा कि जो है पीक क्लाइंब करनी। एक हमारे जो है इंचार्ज जो थे स्वामी सुंदरानंद हैं गंगोत्री में, तो वो क्लाइंबर हैं, पुराने टाइम के, तो वो हमारे इंचार्ज होते थे। तो वो सबसे पीछे जो है रोप में रोप थे, और ट्रैवलिंग रोप 200 फीट की होती है। हमने उस रोप में जो है 200 फीट में जो है 5 लोग हम रोप अप हो रहे थे। तो जब तक स्वामी जी वहाँ आते कि तुम खराब जगह से क्यों जा रहे हो, तब तक आगे तो फिर हम शाम को पहुँच गए। हम जो है समिट कैंप से वाइस को क्रॉस करके, पूरी स्लोप क्रॉस करके पीक में पहुँचे। 5 बज गए हैं अक्टूबर के महीने की बात है। और जब वापस आए तो वहाँ भी वही हुआ कि अंधेरा हो गया है वहाँ भी जो है, लेकिन इतनी देर नहीं हुई जितनी हम लोग नंदा देवी 1 में हुई होगी, जो है 24-25 घंटे लग गया। तो उधर तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन 8-9 बजे तक हम वापस आए। लेकिन उसमें भी जो है औसत थे नैनीताल के लड़के, उनको थोड़ा हम लोग क्रॉसलाइड हो गया, तो उनका भी जो है बाद में अम्परेशन हुआ। तो वही ठंड के वजह से, और उस समय तो जो है सामान वगैरह इतना अच्छा नहीं होता था। वही सोचते इतना अच्छा तो हमको नंदा देवी में भी 81 में नहीं था सामान, जो बाद में हुआ है या आज के टाइम में है। वो समय जो है ये बूट या ग्लव्स या कोई भी चीज़ इतनी अच्छी नहीं थी, जो यूज़ किया होगा कभी 10-15 साल पहले से किसी एक्सपीडिशन में या स्टोर में पड़ा हुआ है, तो वो समय जो है वही देते थे कि ये लेके जाओ, तो उसी से मैनेज करते थे। नमस्कार सर। और आपकी स्पेशली जो आपने मुझे सिखाया था आइस क्राफ्ट, वो मुझे आज तक याद है। और बाई चांस कुछ एक्सपीडिशन उसमें थकावट लगी होगी तो इसलिए याद है। बेसिकली आइस क्राफ्ट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था, उसमें और बल्कि और अच्छा लगता था कि और मौका मिले करने का।
सर समिट कैंप के आगे इसी से इसमें नंदाघाट में सबसे पहले दोनों वाले टीम में 290 डिग्री आ रहा है ऊपर जाने के लिए, तो तीनों वाले दोनों वाले से तो अभी तो IMF की एक्सपीडिशन ने जो है वो लैंड किया है नंदाघाट में थोड़ा टाइम पहले, जिसमें जो दूसरा थे मेरे ख्याल से लीडर थे, आप उसमें थे नंदाघाट 87 में, उसके बाद अभी की बात करें अभी थैंक यू सर। नहीं तो वो जो आपका आइस क्राफ्ट था ना उसमें क्यों लगता है, क्योंकि हमको यहाँ पर बाकी चीज़ें हम दौड़ते हैं भागते हैं, लेकिन जो आइस क्राफ्ट की जो पोजीशंस है ना उसको हम कहीं अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हम जब ग्लेशियर में जाते हैं तो पहली बार हम उसी काम को ले रहे हैं, तो उसमें जो है थोड़ा दिक्कत आती है, डिफिकल्ट होता है, थकावट लगती है, इसीलिए याद रहता है। बाकी और क्या, तो फिर 2-4 दिन के बाद आप सीख ही जाते हैं। और बहुत ज़्यादा जो है इंस्टीट्यूट कोई भी होगी इतना एक ही स्टूडेंट को जो है ज़्यादा नहीं सिखा पाती है। एक इंस्ट्रक्टर के पास वो समय पहले तो बोलते थे कि 4 लोग से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी जो है अच्छा मतलब एक ट्रेनिंग होता है। लेकिन अभी तो 10 तक जो है एक इंस्ट्रक्टर के अंडर में है, तो उतना ट्रेनिंग डाउन हो रही है ना। तो अब जो है थोड़ा देर करेंगे, एक दिन जो है प्रैक्टिस करेंगे, दूसरे दिन जो है थकावट होगी, क्योंकि पूरी प्रैक्टिस पहले ही दिन नहीं हुई। तो ये सब जो है यही कारण है, बाकी ऐसा नहीं है कि जो है आपको सबको होता है। आपका सिखाया आइस क्राफ्ट काफ़ी काम आया था, क्योंकि सासर कामरी में पूरा वो आइस वॉल था लगभग 3000 फीट का, तो आपको हमेशा याद किया मैंने उस वक्त। नंदा देवी में भी कुछ स्ट्रेचेज ऐसे थे, माउंट एल्ब्रूज पे भी तो पूरा आइस का ही है, कई जगह आपको याद किया हमेशा। और आज मेरा सौभाग्य है कि आपको आज यहाँ देखने का मौका मिला, हालांकि मैं वही जिंदगी की तरह मैं पहचान नहीं पाया, क्योंकि कई साल बाद मिले हैं। सफेद हो गया। ओके सर, थैंक यू। और आप समिट के ऊपर नहीं है तो कैसा पता लगेगा, बोला समिट कहाँ है ना, तो बोलते हैं तो होना चाहिए। नमस्ते सर। मैं वांटेड टू नो कि अगर जैसे आपने एक सिचुएशन बताया था कि या तो आप अपने टीम वालों की हेल्प करो या आपकी जो प्रॉब्लम है उसको देखो। सपोज वी एज यंगस्टर्स समटाइम इन फ्यूचर फेस समथिंग लाइक दिस, तो हम लोग क्या करें ऐसी सिचुएशन में? ऐसा है कि जैसा डॉक्टर साहब ने भी आपको बताया था कि कुछ टेम्परेचर तक आप जो है अपने पाँव हाथ खोल सकते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप जो है फिक्स रोप पे हैं और आप सोचेंगे कि मैं जो है ग्लव्स उतार के जो है क्लाइंबिंग डाउन करूं या अप करूं, तो टेम्परेचर इतना डाउन है कि -20 से और डाउन जा रहा है, तो वो तो इनवाइट करना है ना इंजरी को। फिर उसी तरीके से पैर का भी है, अगर आप बोलेंगे जो है पाँव ठंडा हो गया मेरा और मैं इधर ही जो है इसको देखती हूँ या खोलती हूँ शूज़ को, तो वहाँ पर जो है डेंजरस है ना। हाँ, तो जो है बोलते हैं कि माउंटेन में अब हम खुद ही जो है फ्रॉस्टबाइट लेके बैठे हुए हैं, लेकिन हम दूसरे को बताते हैं कि देखो बूट बहुत अच्छा है आपका, लेकिन अगर सॉक्स आप जो है टाइट पहन देते हैं तो वो भी डेंजरस है। और ये होता है काफ़ी क्लाइंबर जो हैं जिस दिन समिट में जा रहे होंगे पीक के लिए, तो खूब पहले कभी नहीं पहनेंगे वैसे सॉक्स, लेकिन वो घर से ले जा रखे हैं, बोला इस समिट के दिन पहनने, और सबको एक साथ पहन देंगे 2-3 पेयर कि ठंडा नहीं होगा, लेकिन वो टाइट हो जाता है ना पैर। तो ये भी ध्यान रखना होता है कि इस तरीके की जो सिचुएशन है वो नहीं बनानी है, ठीक है ना जी। तो ये है कि अपने ऊपर है कि आप जो है अपनी देखभाल किस तरीके से करते हैं। और शूज का ये है कि लूज हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन टाइट नहीं होना चाहिए, माउंटेन में टाइट नहीं होना चाहिए, उससे आपका जो है पूरा पैर दब जाता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं रहता है। एक ठंडे होने से नहीं होता है कि फ्रॉस्टबाइट हो गया, ठीक है ना। आप जो है यहाँ इतनी आइसक्रीम खाती हैं और आइस डाल के पानी पीती हैं, तो उससे तो कुछ ठंडा नहीं होता है हमारा शरीर, लेकिन जो है माउंटेन में जो है इतनी चीज़ें बताई हैं मैंने आपको कि जो है एक जो है वीकनेस क्यों आती है।
वीडियो रहता मैं इनको संभाला सकूँ भाई लकड़ी के ब्रिज पे चली एक टांग पे मामला इसके चढ़ गए रात को। आप बना लेना। हाँ आप एक बार चले जाइए, मैं बना रहा आया चल चालू है हूँ। ओके सर आ रहे हैं, ऐसे आगे कुछ आएगा नहीं। ओके सर स्माइल इधर एक बार।